बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम वीवर्स को मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से खुशामदीद। वीवर्स, अगर आपने हमारा चैनल फ़र्स्ट टाइम ट्यून किया है, अगर आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। वीवर्स, आज का जो मेरा मौजू है वो है, एक भाई का सवाल था कि बातनी आँख और सिक्स सेंस में क्या फ़र्क है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई का। तो बताना ये चाहूँगा कि जो सिक्स सेंस है, बेसिकली सिक्स सेंस में इस तरह से होता है कि आपको हालात की और कुछ वाक़यात की वक़्त से पहले निशानदही हो जाती है। आपको उसका कोई ना कोई जो है वो सिग्नल मिल जाता है, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चल जाता है। और इसको कहते हैं सिक्स सेंस। बाज़ दफ़ा वो चीज़ें जो है वो कुछ दिनों के डिस्टेंस से भी होती हैं कि आपने जो कुछ देखा, जो महसूस किया, जिस चीज़ का आपको एक सिग्नल मिला, वो कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद, इवन के कुछ लोगों को सालों बाद होने वाले वाक़यात की भी निशानदेही सिक्स सेंस में हो जाती है। और कुछ लोगों के साथ ये होता है कि चंद मिनट या चंद सेकंड पहले एक चीज़ जो देखी, उसका आपको कोई ना कोई सिग्नल मिला और वो चीज़ बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है वो कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद जो है वो आपके सामने आ गई। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से जो है वो ये एक इब्तदा है, और सिक्स सेंस आपको जो भी दिखाती है, सिक्स सेंस में आप जो भी देखते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, अगरचे वो हकीकत होती है, लेकिन सिक्स सेंस आपकी ये क़ुव्वत आपके कंट्रोल में नहीं है। सिक्स सेंस आपको जो दिखाएगी आप उसके बारे में ही जान सकेंगे, आप वो ही देख सकेंगे। ना तो उसके हवाले से आप ये जान सकेंगे कि जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने महसूस किया, ये कब होने वाला है, कितनी देर में होने वाला है। अपनी मर्ज़ी से उसमें आप अपना कोई भी जो है क्वेश्चन है वो आप ऐड नहीं कर सकते, उसका आपको आंसर नहीं मिलता। आपका किसी भी किस्म का जो कोई सवाल है वो उसका जवाब देने की पाबंद नहीं है आपकी सिक्स सेंस। बस वो जितना आपको दिखाई दे जाएगा, जितना आपको सुनाई दे जाएगा, जितना आपको महसूस हो जाएगा, वो ही है। उसमें इज़ाफ़ा अलबत्ता जो है वो वक़्तन फ़वक़्तन कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनकी सिक्स सेंस में कुदरती तौर पे इज़ाफ़ा होता जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सिक्स सेंस के हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। लोगों को ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताना चाहिए कि आपके अंदर ये चीज़ है, आपकी ये चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही है, कामयाबी से जो है वो आप जो देख रहे हैं वो एज़ इट इज़ हो रहा है, वो सारा कुछ सच हो रहा है। अगर ये चीज़ आप में है तो बस जिन चीज़ों की आपको निशानदेही हो जाती है, उनको मसलहत से डील करें। उन चीज़ों के हवाले से ज़्यादा शोर ना मचाएँ, लोगों में इस बात का चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस शख्स में जिसकी सिक्स सेंस में पुख्तगी आएगी, वहाँ से ही समझ लें कि बातनी आँख की इब्तिदा है। अच्छा, यहाँ तक हमने सिक्स सेंस के बारे में हमारी बात हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्स सेंस आपकी किसी आंसर का जवाब नहीं देती, सिक्स सेंस इस चीज़ की पाबंद नहीं है, सिक्स सेंस आपके इस तरीके से कंट्रोल में नहीं है। आपको एक चीज़ नज़र आ गई कि जी आपको फ़लाँ टाइम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि फ़लाँ टाइम पे आपको इतने पैसे मिलेंगे। अगर आपकी सिक्स सेंस ने आपको इतना ही बताया है कि फ़लाँ टाइम पे पैसे मिलेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, वो कौन देगा, वो किस तरह मिलेंगे, वो किस काम के लिए देगा,
वो बंदा आप तक कैसे पहुंचेगा, ये आपके सवालात हैं, लेकिन इनका जवाब आपकी सिक्स सेंस आपको नहीं देगी। जितना सिक्स सेंस में, हाँ, अगर आपको सिक्स सेंस में ये बता दिया गया, ये पता चल गया, आपको पूरा वाकया दिखा दिया गया कि वो जिस तरह कुछ लोगों के साथ होता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो उनकी सिक्स सेंस में एक अच्छी डेवलपमेंट होती जाती है, कि वो पहले वो छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में, छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में ख्यालात आते हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ बेहतर होती जाती है। उनको सम टाइम कुछ लोगों को होता है कि जो इसको बेहतर तरीके से मैनेज करना जानते हैं, उनकी सिक्स सेंस जो है वो पुख्ता होती जाती है, उसमें ये चीज़ ऑटोमेटिकली उन लोगों में आती जाती है। लेकिन फिर भी जो आपको दिखाई दे गया, उसके ऊपर आप किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठा सकते, किसी किस्म के आपको सवाल का जवाब उसमें नहीं मिलने वाला। यहाँ तक है सिक्स सेंस। अब आ जाते हैं बातनी आँख की तरफ। बातनी आँख, जिसको रूहानियत की ज़ुबान में सही जो इसकी इस्तिलाह है, इसको खफ़ा कहा जाता है, और ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। और इन दोनों आँखों के दरमियान आपकी पेशानी में यहाँ पे करके ये मौजूद है, और ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। सिक्स सेंस में, यानी कि छठी हिस्स में और बातनी आँख में, खफ़ा में फ़र्क ये है कि सिक्स सेंस ने आपको जो दिखाया वो दिखा दिया, उससे आगे आप नहीं जानते क्या होगा, उससे पहले क्या है ना आप उसके आगे का जानते हैं, अपनी मर्जी से जान सकते हैं, ना उसके पीछे का जानते हैं, ना जान सकते हैं। लेकिन बात नहीं, आँख जिस चीज़ का आपको मुशाहिदा कराएगी, अगर आपकी वाकई ही बातनी आँख जो है वो बेदार हो जाए, तो जिस तरीके से आप दो आँखों से जिस तरफ देखना चाहते हैं वो देखते हैं, जिस तरफ नहीं देखना चाहते आप नहीं देखते। इसी तरीके से उसमें आप जो देखना चाहेंगे, आपको एक वाक़ये की निशानदेही हो रही है, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, वो भी आपको उसकी भी आपके इल्म में आ सकता है, उनकी भी आपको निशानदेही हो जाएगी। और इससे पहले क्या था, या इसके हवाले से जो आपके अंदर सवालात पैदा हो रहे हैं, वो आप को तमाम उन चीज़ों का बातनी आँख के ज़रिए जवाब मिल सकता है। माज़ी के कुछ मामलात को आप देखना चाहते हैं, आपको मिल सकते हैं, आपको उनकी रहनुमाई मिल सकती है। जबकि सिक्स सेंस में माज़ी के हवाले से बहुत कम चीज़ें होती हैं, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि माज़ी के हवाले से नहीं होता, ये सिर्फ़ फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से होती है। लेकिन बातनी आँख में अब जिन लोगों की इसमें पुख्तगी हो जाती है ना, जो लोग इसको सही तरीके से सँभालना जानते हैं, तो वो मुस्तकबिल के हवाले से भी देख सकते हैं, वो माज़ी के हवाले से भी देख सकते हैं, वो हाल के हवाले से भी देख सकते हैं, वो मौजूदा वक़्त में भी किसी चीज़ को देख सकते हैं, इवन कि वो किसी चीज़ की, किसी शख्स की कोई मुकम्मल अगर वो डिटेल भी हासिल करना चाहें, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो मंज़ल है, ये जो सिलसिला है, ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ना हाथ हाथ आने वाला है, और ना ही इसकी जो है वो ख़्वाहिश करनी चाहिए। तो फ़र्क अलबत्ता जो भाई ने पूछा था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है अपने इल्म और अपने तजर्बे, अपनी तहकीक के मुताबिक उस फ़र्क को वाज़े करने की। किसी का अगर इख्तलाफ है तो वो डेफ़िनेट हो सकता है कोई मेरे से ज़्यादा इल्म रखता हो इस हवाले से, तो अगर किसी का इख्तलाफ हो भी तो वो भी बहरहाल काबिल कबूल है। तो रिक्वेस्ट बस जाते-जाते आपसे ये करना चाहूँगा कि जो कोई अब कमेंट में 1-2 चीज़ें पड़ी भी हैं इस तरह की, मैंने उसको रिमूव नहीं किया था कि आप लोग मेरी बात को फ़ॉलो कर सकें, कि जो लंबे-लंबे मसाइल कमेंट्स में खुदा के लिए ना लिखा करें। इस तरह का जो कोई डिटेल्ड कोई इश्यू होता है, किसी का भी हो, उसके लिए आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप राब्ता किया कीजिए। उस नंबर पे जो है वो आप वॉइस मैसेज की सूरत में अपना मसला जो है ना वो बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वैसे तो तकरीबन हर वीडियो में मौजूद होता है। अगेन मैं वो बता देता हूँ, 0308437961, 0308437961। इस नंबर पे आप वॉइस मैसेज करें, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका प्रॉपर जवाब मिलेगा। कोई ऐसा मौजू जो आप चाहते हैं कि हम वीडियो की सूरत में लेके आएँ, कोई भी ऐसा टॉपिक,
तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। One face at center. 0 faces. Pause video.